Hello students, today we will read part second of chapter first, the best Christmas present in the world. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो कैप्टन मिस्टर जिम मैकफर्सन थे उन्होंने युद्ध भूमि से तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात है अपनी वाइफ कोनी को लेटर लिखा था। तो इस चैप्टर में सेकंड पार्ट में हम उस लेटर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि उन्हें अपनी वाइफ को क्या लिखा था क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डियरेस्ट कोनी, ये कोनी है मिस्टर जिम मैकफर्सन की वाइफ का नाम है। I write to you in a much happier frame of my mind because something wonderful had just happened that I must tell you about at once। अभी वो लिख रहे हैं जिम मैकफर्सन, I write to you कि मैं तुम्हें लिखता हूँ कि एक मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मन की बहुत सुखद अवस्था में तुम्हें लिख रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, क्योंकि कुछ अद्भुत, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, जस्ट हैपन्ड अभी कुछ अद्भुत अभी अभी घटित हुआ है। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, एट वंस होता है तुरंत, मैं वो तुम्हें एट वंस तुरंत बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम सभी अपनी ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस होती है जो सोल्जर्स होते हैं उनकी छिपने की जो जगह होती है, जो गहरी खाई सी बनाई हुई होती है। क्रिसमस मॉर्निंग, कौन सी मॉर्निंग थी वो? क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिप्स और क्वाइट ऑल अबाउट, वो बिल्कुल क्रिप्स मीन्स कुरकुरी होती है, क्वाइट ऑल अबाउट मीन्स बिल्कुल कुरकुरी और क्या थी, सुहावनी सुबह थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन, वो कह रही कि इतनी सुंदर मॉर्निंग, इतनी सुंदर सुबह मैंने कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्ट एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, वो इतनी ठंडी और इतनी बर्फीली थी जैसा कि क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये हमने शुरू किया। अब वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के बारे में बता रहे हैं। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है कि आई एम अशेम्ड टू से, मुझे अशेम्ड होता शर्मिंदा, शर्म महसूस करना, मुझे कहते हुए शर्म महसूस हो रही थी कि इट इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट, कि ये किसने शुरू किया था? बिगेन शुरू किया फ्रिट्स ने। फ्रिट्स किसके लिए यूज हुआ? जर्मन सोल्जर्स के लिए यहाँ पर फ्रिट्स वर्ड यूज हुआ है। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, हमारे जो सामने ट्रेंचेस थी जो जर्मन सोल्जर्स की थी, वहाँ से कोई इंसान, कोई पर्सन क्या कर रहा था? वाइट फ्लैग को वेविंग मीन्स लहरा रहा था, वो हमने देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, उसके बाद वो नो मैंस लैंड किसको बोला गया? जो जर्मन सोल्जर्स हैं और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, खाली जगह है, उसको नो मैंस लैंड बोला गया है। युद्ध भूमि का जो क्षेत्र है, तो वो बोला गया कि नो मैंस लैंड के अक्रॉस में पार से वो हमें पुकार रहे थे, बुला रहे थे। क्या पुकार रहे थे वो? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। अब यहाँ पर टॉमी वर्ड्स किसके लिए आया है? टॉमी वर्ड्स आया है ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए और फ्रिट्ज वर्ड्स आया था जर्मन सोल्जर्स के लिए। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब वो उनको ब्रिटिश सोल्जर्स को जर्मन सोल्जर्स बोल रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, गोट ओवर होता है काबू पाना, वो कह रहे हैं कि जब हमने अपने सरप्राइज पे काबू पाया। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ वापस चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, पहले तो उन्होंने सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए ये सब देखकर, उसके बाद उन्होंने जब अपने उस हैरानी पर कंट्रोल किया, काबू पाया, तो भी वो भी वापस चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिट्स। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, अब जो कैप्टन जिम मैकफर्सन है वो कह रहे हैं कि आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी दैट वी ऑल डिड, बस इतना ही होगा जितना हमने किया। इट मीन्स वो सोच रहे हैं कि उन्होंने हमें विश कर दिया और हमने उनको विश कर दिया, बस इतना ही होगा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, लेकिन तभी अचानक उनमें से एक, जर्मन सोल्जर्स में से एक, जिसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट, बड़ा कोट पहना हुआ था, वेविंग ए वाइट फ्लैग, एक वाइट फ्लैग को लहराते हुए, डोंट शूट लैड्स, वो ब्रिटिश सोल्जर्स को बोल रहा है कि डोंट शूट लैड्स, लैड्स मीन बॉयज़, के लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, जर्मन सोल्जर्स में से एक चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, इट मीन शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और उसके बाद जो पैरापेट है, जो सोल्जर्स होते हैं, वो एक ऊंची जगह बनी होती है जहाँ से वो जो सामने वाले सोल्जर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उसको पैरापेट बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ? देयर वाज अनदर फ्रिट्स, उस पैरापेट पे और सोल्जर्स आ गए। देन अनदर, उसके बाद और काफ़ी जर्मन सोल्जर्स उस पर आ गए। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड मैन, अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स है वो जर्मन मिस्टर जिम मैकफर्सन है वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो कैप्टन थे। आई टोल्ड द मैन, वो कह रहे हैं कि मैंने अपने आदमियों को, अपने सोल्जर्स को कहा, कीप योर हेड्स डाउन, अपना सिर नीचे करो।
इट्स ए ट्रिक, वो बोल रहा है कि एक ट्रिक भी हो सकती है, वो उनकी चाल हो सकती है, बट इट वाजंट, लेकिन ये नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन सोल्जर था, वो क्या कर रहा था, अपने सिर पे एक बोतल को वेविंग मीन्स लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे है टोमी, ये टोमी ब्रिटिश सोल्जर्स को बोल रहा है। वी हैव शिनैप्स, सिनैप्स क्या है, उनकी वाइन है, शराब है, वो कह रहा है कि हमारे पास शिनैप्स है। वी हैव सोसेज क्या है, कबाब, हमारे पास कबाब है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, ठीक है। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अक्रॉस नो मैंस लैंड। अब बाय दिस टाइम कह रहा है कि अब तक वहाँ पर डजन्स में दर्जनों में, वॉकिंग टुवर्ड्स अक्रॉस नो मैंस लैंड के अक्रॉस मतलब नो मैन लैंड है जो दोनों सोल्जर्स के बीच में जो जगह थी, उसके इस पार काफ़ी जो है वो डजन्स ऑफ जो जर्मन सोल्जर्स थे वो पहुँच गए थे। नॉट ए राइफल बिटवीन दैम, और उनके पास राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनमें से सबसे पहले लिटिल प्राइवेट मॉरिस है वो खड़ा हुआ और उन्होंने क्या कहा, कम ऑन बॉयज, जो अपने सोल्जर्स उनको बोला, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद उनको कोई नहीं रोक पाया। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर, एंड मुझे उनको रोकना चाहिए था। एंड देन, लेकिन तभी, आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सच ये था कि इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन ऐसा अकर होता होना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई शुड, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. All along their line and ours, उनकी जो लाइन थी, जो जर्मन सोल्जर्स थे और ब्रिटिश सोल्जर्स की जो लाइन थी, उनके बीच में जो कैप्टन जिम मैकफर्सन बता रहे हैं कि मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स अनदर, एक तरफ क्या थे, ग्रे कोट्स वाले और खाकी कोट्स वाले जो वो लोग थे वो बीच में मिल रहे थे। उन दोनों सोल्जर्स की लाइन के बीच में जो नो मैंस लैंड थी, वहाँ पे जो ग्रे कोट्स आया है जर्मन सोल्जर्स के लिए और खाकी कोट्स किसके लिए आया, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए, वो उनके बीच में मीटिंग हो रही थी, वो मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम क्या कर रहे थे, शांति मना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकती हो, डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फिट्स ऑफिसर, तुम मेरी उस फीलिंग्स को कल्पना नहीं कर सकती हो जब मैंने फिट जो ऑफिसर था उसकी आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट सेज, और हु अप्रोच होता है पहुँचे, तो मेरे पास पहुँचा, एंड हैंड आउट सेज, अपने हाथों को फैलाए हुए। हैंड्स वोल्फ ही सैड, उसने कहा, हैंड्स वोल्फ हूँ मैं। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को ग्रिपिंग वार्मली मीन्स गर्म जोशी के साथ, ग्रिप नहीं होता पकड़ना, गर्म जोशी के साथ मेरे हाथ को पकड़ते हुए, और होल्डिंग इट मीन्स थामते हुए। आई एम फ्रॉम डुसेलडोर्फ, मैं कहाँ से हूँ, डुसेलडोर्फ से हूँ। आई प्ले द सैलो इन ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सैलो बजाता हूँ। प्ले इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना क्या होता है, प्ले, ठीक है। सैलो एक टाइप से वायलिन है। हैप्पी क्रिसमस बोल रहा है वो जिम मैकफर्सन को, हैंड्स वोल्फ। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड मैंने उत्तर दिया। अब कैप्टन जिम मैकफर्सन ने उत्तर दिया कि मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मैकफर्सन। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, वो भी उसे हैप्पी क्रिसमस बोल रहा है। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोसेट, मैं डोसेट से स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में। डोसेट ही स्माइल, वो मुस्कुराया। डोसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंस सॉसेज, हमने शेयर मीन्स होता है मिल के बांटना, तो हमने उसका जो राशन की जो रम थी और जो सॉसेज कबाब था उसको मिलकर शेयर किया, मीन्स बांट कर खाया। एंड वी टॉक्ड, हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक, जैसे हम बातें करते हैं कैसे हमने बातें की। वी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग परफेक्ट मीन्स बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था वो। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन इस बात का पता चला कि उसने कभी भी सेट फुट होता कदम, उसने डोरसेट में कभी भी कदम नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में जाना था या सीखा था वो कहाँ से, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स को पढ़कर इंग्लैंड के बारे में पता लगाया था, सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके फेवरेट राइटर कौन थे, थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग
क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उसकी फेवरेट बुक थी। ये जिम मिस्टर जिम मैकफर्सन है अपनी वाइफ कॉनी को बता रहे हैं किसके बारे में, जर्मन सोल्जर्स के जो कैप्टन थे हैंस वुल्फ, उनके बारे में। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक ऑफ बादशाहबा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। अभी ये जो जिम मैकफर्सन कैप्टन ये बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि हमने बादशाहबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में वहाँ पे बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन। अब जो हैंस वुल्फ है उनके बारे में बता रहे कि उनकी एक वाइफ है और एक बेटा है, बोर्न जस्ट 6 मंथ अगो, जो बेटा अभी 6 मंथ पहले पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। अब ये बोल रहे हैं कैप्टन जिम मैकफर्सन कि जहाँ तक भी मैं देख सकता था, मीन्स दूर दूर तक वहाँ पे क्या थी, खाकी और ग्रे कलर के जो हडल्स में भारी भीड़ दिख रही थी, खाकी और ग्रे कलर की कोट्स पहने हुए सोल्जर्स की। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। और उस नो मैंस लैंड पर चारों तरफ क्या हो रहा था, स्मोकिंग कर रहे थे वो, लाफिंग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कॉनी। अब ये कैप्टन कह रहे हैं कि हैंस वुल्फ ने और मैंने जो तुमने वंडरफुल क्रिसमस केक बनाया था कॉनी, उसमें से जो लेफ्ट था, जो बचा हुआ था, वो केक हमने शेयर किया, बांट कर खाया। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब ये जो कैप्टन जिम मैकफर्सन बता रहे अपनी वाइफ को कि हैंस वुल्फ ने कहा कि जो मार्जिपन है, केक जो उन्होंने बनाया था, वो अब तक उन्होंने जो केक खाया उन सब में सबसे ज़्यादा टेस्टी था। आई एग्रीड, मैं इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी। अब वो अपनी वाइफ को बताना चाह रहा है कि वो मेरा दुश्मन था, फिर भी हम हर बात पे उस टाइम सहमत थे। देर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। देर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट। वहाँ इस जैसी पार्टी कभी नहीं हुई कॉनी। देन समवन आई डोंट नो हु, तभी कोई मैं नहीं जानता कौन था, ब्रोट आउट एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। और जो ग्रेट कोट्स थे उनका ढेर लगाया गया, किस लिए, गोल पोस्ट बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और अगली बात जो थी वो क्या थी, वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिट्स आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड। उस नो मैंस लैंड के बीच में जो टॉमी थे वो फिट्स के अगेंस्ट थे, मतलब टॉमी और फिट्स के बीच फुटबॉल मैच का मुकाबला था। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन मतलब हैंस वुल्फ और मैं मैच को देख रहे थे। एंड चीयर्ड मीन्स हम खुश थे, क्लैपिंग और हैंड्स हम क्लैपिंग कर रहे थे, स्टैम्पिंग आवर फीट हम अपने पैरों को पटक रहे थे। क्यों, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। कीप आउट होता है दूर रखना, ठंड को दूर करने के लिए हम पैरों को पटक रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस, वहाँ एक पल ऐसा भी था जब मैंने नोटिस किया, ध्यान दिया। और ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारी जो सांसें हैं वो हवा में मिल रही थी। वो बताना चाह रहा है कि हम एक दूसरे के कितने नज़दीक थे, कितना घुल मिल गए थे। ही साइड टू, उसने भी ऐसा देखा। एंड स्माइल, और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर वाई, उसने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजोल्व दिस वॉर। अब ये जो है हैंस वुल्फ बोल रहे हैं मुस्कुराते हुए जिम मैकफर्सन को कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि दिस इज़ हाउ, यही तरीका है कि वी शुड रिजोल्व दिस वॉर। रिजोल्व होता है निपटाना या हल करना, जिस तरीके से हम इस वॉर को, इस युद्ध को हल कर सकते हैं। एक फुटबॉल का मैच। अब हैंस वुल्फ कह रहे हैं कि जिस तरह फुटबॉल मैच में जिसकी जीत हो जाती है वो जीत गया और दूसरा हार जाता है, इसी तरह से फुटबॉल मैच की तरह अगर ये मैच खत्म हो जाए, हमारा युद्ध खत्म हो जाए तो ठीक है। क्योंकि फुटबॉल मैच में क्या होता है, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच में किसी की डेथ नहीं होती है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फनेड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई वाइफ जो है वो विधवा नहीं होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। अभी जो कैप्टन जिम मैकफर्सन है वो इंग्लैंड से, और इंग्लैंड में ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है। तो जब हैंस वुल्फ ने कहा कि मुझे लगता है कि फुटबॉल मैच का जो हमारा रिजल्ट निकलता है उसी से हमें हार जीत का फैसला करने लाना चाहिए, तो हैंस वुल्फ कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्रिकेट को प्रेफरेंस दूंगा, महत्व दूंगा, क्योंकि उन्हें क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। वो कह रहे हैं कि अगर क्रिकेट खेले जाएंगे तो ऑब्वियसली हम जीतेंगे। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, शायद, तो कह रहे हैं कि अगर क्रिकेट मैच होगा तो शायद हम टॉमीज ही क्या होंगे, श्योर होंगे कि हम ही जीतेंगे। वी लाफ्ड, हम हंसे, एट दैट, इस बात पर हम हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच दैट गेम, और उसके बाद हमने दोबारा गेम देखना शुरू किया। सैड टू से, ये कहते हुए दुख हो रहा है कि कॉनी फ्रिट्ज वन, फिर जीत गए 2-1। उन्होंने क्या किए, 2 गोल्स बनाए।
बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सैड, लेकिन जब हैंस वॉल्फ ने जनरसली मीन्स होता है उदारता से कहा, और गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा गोल उनके गोल से ज़्यादा बड़ा था, सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। देन द टाइम केम ऑल टू सून, उसके बाद टाइम आ गया मीन्स गेम को ख़त्म होने का, ऑल टू सून ये सब बहुत जल्दी हो गया। व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ, द शिनैप्स एंड द रम एंड सोसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, रन आउट होता है ख़त्म हो जाना, तब तक जब गेम कंप्लीट हुआ तब तक शिनैप्स जो वाइन थी, शराब थी उनकी, और जो रम भी वाइन है, और सोसेज कबाब है, वो रन आउट में ख़त्म हो चुका था, अब नहीं बचे थे। वी न्यू इट वॉज ऑल, और हम जानते कि सब ख़त्म हो चुका था। आई विश्ड हैंसवेल, मैंने हैंसवेल को विश किया मीन्स शुभकामनाएं दी, और टोल्ड हिम, उसे कहा, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मुझे उम्मीद है कि वो उसकी फैमिली से दोबारा जल्दी ही मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, तब तक जो फाइटिंग है, युद्ध ख़त्म हो जाएगा। वी कुड ऑल गो होम, और हम सबका होंगे घर चले जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड, अब ये जिम मैकफर्सन कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि यही बात है जो दोनों साइड के सोल्जर्स चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि युद्ध क्या है, ख़त्म हो जाए। हैंसवल्फ साइड, हैंसवल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू, मैं इस मोमेंट को, इस पल को फॉरगेट होता भूलना, कभी नहीं भूलूंगा, नोर यू, ना ही तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, इसने मुझे सैल्यूट किया, एंड वॉक फ्रॉम मी, और मेरे पास से चला गया, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, अनविलिंग मीन अनिच्छा से, ना चाहते हुए। आई फेल्ट, ऐसा मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उसने, टर्न होता है मुड़ना, उसने अपने हाथ को लहराते हुए जस्ट वंस, केवल एक बार वो मुड़ा, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेज, और उसके बाद वो हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मीन्स जो 100 सैकड़ों में ग्रे कोट पहने हुए सोल्जर्स थे, उनमें जाकर मिल गया। किधर जा रहे थे वो? टुवर्ड्स द ट्रेंचेज, अपने खंदकों की तरफ। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आर डुगाउट्स, डुगाउट्स होती है जो सोल्जर्स होते हैं, वो ज़मीन में गड्ढा खोद के अपने रहने की एक जगह बनाते हैं, ऊपर से कवर होती है, ठीक है। देन बैक इन आर डुगाउट्स, हमारे डुगाउट्स में, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उन्हें कैरोल गाते हुए सुना। कैरोल क्या है? एक ब्यूटीफुल क्रिसमस सॉन्ग है। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, वो इसे बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर ढंग से गा रहे थे। इट वाज स्टिल नेट साइलेंट नाइट, ये उनके सॉन्ग का नाम है। ये सॉन्ग जो है जर्मन सोल्जर्स गा रहे थे। और बॉयज गेम दैम ए राउजिंग कॉस ऑफ वाइल्ड स्टेफर्ड वोस्ट, अब जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो, जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं हमारे सोल्जर्स क्या गा रहे थे? वाइल्ड स्टेफर्ड वोस्ट, ये ब्रिटिश सोल्जर्स का सॉन्ग है। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, कुछ टाइम तक हमने अपने कैरोल्स को, जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स थे उनको एक्सचेंज किया। एक्सचेंज मीन्स मतलब उन्होंने अपने गीतों का आदान प्रदान किया, उन्होंने गीत गाया, फिर उन्होंने गाया, ठीक है। देन वी ऑल फेल साइलेंट, उसके बाद हम सभी साइलेंट हो गए, चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम्स ऑफ पीस एंड गुड विल ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, अब यहाँ पे जिम मैकफर्सन कह रहे हैं कि हमने, वी हैड टाइम इन पीस एंड गुडविल, हमने अपना जो टाइम था, समय था, वो शांति में और गुडविल मीन्स भलाई में बिताया। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ट्रेजर होता है खजाना, तो जिम मैकफर्सन कह रहे हैं मैं इसको खजाने की तरह संभाल के रखूँगा, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले क्रिसमस टाइम तक, दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, अगले क्रिसमस तक ये जो वॉर है, ये जो युद्ध चल रहा है, ये कुछ भी नहीं रहेगा, एक दूर की और एक भयानक याद की जगह। आई नो, मैं जानता हूँ, I know from all that happened today how much both armies long for peace. I know, मैं जानता हूँ, आज जो कुछ भी आज हुआ है, how much both armies, की किस तरह से दोनों जो आर्मीज है, long for means होता है इच्छा करना, वो इच्छा करती है, peace means शांति की। We shall be together again soon, हम दोबारा ही, soon means जल्दी ही, again means दोबारा, together इकट्ठे हो जाएंगे। I am sure of it, मैं इसके बारे में sure हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। Your loving Jim, तुम्हारा प्यारा जिम। Okay students, today your work is to read this chapter carefully. Okay.